क्यों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया ही रहना चाहिए और मस्त ही रहना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपको जो है ना धमाल करने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऊर्जा आरेख को ऐसे समझेंगे 10-15 मिनट में कि जिंदगी भर में कभी आप भूल नहीं पाओगे। और आपको ऊर्जा आरेख से संबंधित कुछ भी नहीं आता तो भी आप इस वीडियो के बाद कोई भी ऊर्जा आरेख हो, किसी भी अणु का ऊर्जा आरेख हो, बड़ी आसानी से, बड़े बहुत आसान से आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। तो प्यारे भाई, अगर हमें वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना है, हमें ये करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, कहीं स्किप नहीं करना और बस इस 10-15 मिनट मुझे दे दो, इसके बाद ऊर्जा आरेख पूरा तुम्हारा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऊर्जा आरेख। जी हाँ, किसी भी अणु का ऊर्जा आरेख हमें बनाना सीखना है। तो पहले देखो, आपको ध्यान रखना है ऊर्जा आरेख प्यारे साथियों अणु का बनता है। ध्यान रखना, ऊर्जा आरेख किसका बनता है प्यारे साथियों? अणु का बनता है। परमाणु का कभी ऊर्जा आरेख नहीं बनता। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये N, तो बताओ ये N क्या है? अभी तो परमाणु है, तो क्या बताओ इसका ऊर्जा आरेख बनेगा? बिल्कुल नहीं ना बाबा, इसका ऊर्जा आरेख नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं इसका बनेगा तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ऊर्जा आरेख प्यारे साथियों अणु का बनता है, कभी परमाणु का ऊर्जा आरेख नहीं बनता। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, हमें पता है जो परमाणु, ये क्या है? परमाणु। तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो तो हमें पता है आपबाहु नियम अनुसार होता है। ठीक है, आपबाहु नियम अनुसार होता है 1s2 है ना, 2s2, 2p6 है ना, 3s2 ऐसे होता है। ठीक है ना। बट जो अणु है, इस अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस आधार पर होगा? तो प्यारे साथियों, ये भी आपबाहु नियम के अनुसार होता है, बट ये जो अणु के लिए आपबाहु नियम अलग था। ठीक है, ध्यान रखना, अणु के लिए आपबाहु नियम क्या था? अलग था। तो अणु के लिए आपबाहु नियम आपको पता नहीं, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। प्यारे साथियों, अणु के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो ऐसा होता है। तो सर इसमें आपने सिग्मा पाई जोड़ के रख दिए, ये क्या है? प्यारे साथियों, जो अणु है, अणु जो है, अणु कक्षक, देखो ऐसे परमाणु आपको पता है ना, परमाणु का परमाणु कक्षक होता है ना, ऐसे अणु का भी अणु कक्षक होता है। तो मेरे भाई, जो अणु कक्षक होते हैं या आणविक कक्षक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बंधी आणविक कक्षक और एक होता है आपका प्रतिबंधी आणविक कक्षक, है ना। तो जो बंधी आणविक कक्षक होता है मेरे भाई, उसको हम सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है प्यारे साथियों, वो उसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए सिग्मा पाई यहाँ पर आए हैं, उनसे डरना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से आपको मोटी मोटी बातें समझ लेना है, मैं ऊर्जा आरेख पूरा सिखा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊर्जा आरेख किसका बनता है भाई? अणु का बनता है। अणु कक्षक कितने प्रकार के? दो, एक बंधी आणविक कक्षक और एक प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो मेरे भाई, जो अणु में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि भाई अणु में इलेक्ट्रॉन भराएंगे तो सबसे पहले जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भराते हैं तो सबसे पहले 1s2 भरते हो, फिर 2s2 भरते हो, है ना, फिर 2p भरते हो, ऐसे भरते हो ना। ऐसे जब अणु में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सबसे पहले आपको किसको भरना है? सिग्मा 1s2 को। किसको भरना है प्यारे साथियों? सिग्मा 1s2 को। ठीक है। और फिर सिग्मा स्टार 1s2 को, मतलब जो 1s है, देखो ये भी 1s और ये भी 1s, 1s को पहले सिग्मा में भरना है और फिर स्टार में, सिग्मा स्टार में भरना है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना ये बंधी और प्रतिबंधी, है ना। तो अणु दो प्रकार का होता है, आणविक कक्षक, एक बंधी और प्रतिबंधी। तो ये जो 1s है हमारा, इस 1s को ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक बार बंधी में भरते हैं और एक बार प्रतिबंधी में भरते हैं। ठीक है। तो अगर आपको तो ये सीखना है, अणु के जो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है। ठीक है, पहले सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, है ना, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है ना, फिर पाई 2px। देखो आपको पता है ना p के कितने कक्षक होते हैं? p में प्यारे साथियों 3 कक्षक होते हैं ना, आपको पता है, ये पूरा p है, p के 3 कक्षक होते हैं। बट हमें पता है p के इस कक्षक का नाम क्या है? px, इस कक्षक का नाम है py और इस कक्षक का नाम pz है। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भराते हैं ऐसे, है ना। तो प्रत्येक में कितने भराते हैं? 2x। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोले px में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे तो आप बोलोगे 2, py में 2 और pz में 3, है ना। तो ऐसे करके हमने p को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही फिर सिग्मा पाई 2px, 2 स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p बाय 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये स्क्वायर लगा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें उतने
इसलिए लगाया, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 स्क्वायर लगाया, ठीक है। चलो फिर पाई सिग्मा 2pz, मतलब देखो ये दो px और py को हम सिग्मा में पाई में भरेंगे और z को हम किस में भरेंगे, सिग्मा में भरेंगे, ठीक है। अब जो हमने इनको बिना स्टार में भरा है आप देखो, और इनको ही फिर हमने स्टार में भरा, देखो पाई स्टार 2px, देखो बिल्कुल यही है, स्टार लग गया, यही है स्टार लग गया, और देखो यही है स्टार लग गया, ठीक है। तो यहां तक का आपको इलेक्ट्रॉन भरनी है, बस यहीं तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाता है, यहीं तक के अणु का ऊर्जा आरेख पूछा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना। अब मैंने आपको ये बता ही दिए कि जो सिग्मा और पाई है उसको हम बंदी आणविक कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंदी आणविक कक्षक, ध्यान रखना, सिग्मा और पाई को हम बोलते हैं बंदी आणविक कक्षक, ठीक है। बट प्यारे साथियों थोड़ा सा और सुनना है मेरे भाई, अगर सिग्मा और पाई बिना स्टार, जो सिग्मा है और पाई है, अगर बिना स्टार वाले सिग्मा पाई है तो उनको बंदी आणविक कक्षक बोलेंगे, लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंदी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, है ना। तो सिग्मा पाई में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंदी इलेक्ट्रॉन होंगे, बट सिग्मा स्टार और पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। एक बात सुनना, अब ध्यान रखना, जो बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको हम Nv से व्यक्त करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, संख्या मतलब नंबर, तो नंबर का तो क्या हो गया n, बंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग का आ गया b, तो बंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Nb से, ठीक है। अब प्रतिबंधी मतलब एंटी बॉन्डिंग, है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का n और एंटी बॉन्डिंग का a, ठीक है। तो इसको हम प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Na से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रतिबंधी और बिना स्टार वाले में बंदी, ठीक है। चलो अब एक चीज जानना है आपको जरूरी है कि बंध क्रम कैसे निकाला जाता है। अब बंध क्रम का भी अपने आप में महत्व है प्यारे साथियों, बंध क्रम का अपने आप में महत्व ये ऐसा है मेरे भाई, इसलिए है क्योंकि बंध क्रम हमें ये बताता है कि अणु का अस्तित्व है या नहीं। जैसे मान के चलो हमें मान लिया N2, तो ये N2 बनता है कि नहीं वो हमें बताता है कि नहीं बनता, है ना। जैसे अगर हम बना दें C2, अगर हमें बना दें C2 तो हमें पता है C2 नहीं बनता, है ना। तो ये अणु जो बंध क्रम है इसका भी अपना अस्तित्व है। अगर जो बंध क्रम है इस बंध क्रम का मान पूर्णांक में आया, किस में आया प्यारे साथियों, पूर्णांक में आया, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जैसे +1 आ गया, है ना, +2 आ गया, +3 आ गया, पूर्णांक का मतलब ये है पूरे अंक में, है ना। तो अगर इसका मान पूर्णांक धनात्मक और पूर्णांक में आया तो ही अणु का क्या होगा, अस्तित्व होगा, तो ही अणु का क्या होगा प्यारे साथियों, अस्तित्व होगा। लेकिन अगर इसका मान ऋणात्मक आया, है ना, या फिर शून्य आया तो अणु का जो अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, है ना, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व होगा अगर धनात्मक और पूर्णांक आया तो ही अणु का अस्तित्व है, और ऋणात्मक या शून्य आया तो अणु का अस्तित्व नहीं है, इस बात को याद रखना। तो इसका सूत्र क्या है, बंध क्रम, इसको बैंड ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं, बैंड ऑर्डर, तो BO लिखा हमने, ठीक है। तो Nb - Na/2 ये वाला फॉर्मूला निकाल के हम बंध क्रम निकाल दें, ठीक। तो इतनी बातों को समझे, ठीक है। अब इतना समझ गए हम ऊर्जा आरेख की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऊर्जा आरेख बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ऊर्जा आरेख किस किस का बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ऊर्जा आरेख केवल S उपकोष का और P उपकोष का ही बनता है, ध्यान रखना। D का कभी ऊर्जा आरेख नहीं बनता, F का कभी ऊर्जा आरेख नहीं बनता, S का बनेगा और P का बनेगा। तो S का कैसे बनता है, P का कैसे बनता है वो समझ लो पहले, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, S का जो ऊर्जा आरेख है वो ऐसे बनता है, जो आपको दिख रहा है ना, ये S का ऊर्जा आरेख है, ठीक है। इसमें 2 डब्बे ऐसे रहते हैं इधर और 2 डब्बे ऐसे रहते हैं इधर, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना, अब ये ध्यान रखना ये बात, ये जो यहाँ जो डब्बा दिख रहा है ये वाला डब्बा, ये जो डब्बा दिख रहा है ना ये वाला, ये जो डब्बा है ये परमाणु कक्षक है, ये परमाणु कक्षक है, अणु कक्षक नहीं है, ये परमाणु कक्षक है, मतलब इसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है। और ये वाला जो डब्बा है ये भी परमाणु कक्षक, मतलब ये जो दोनों डब्बे दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों डब्बे कौन से हैं, परमाणु कक्षक वाले, मतलब इसमें परमाणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है। बट ये ऊपर नीचे आपको जो 2 डब्बे दिख रहा है ना प्यारे साथियों, ये 2 डब्बे आणविक कक्षक हैं, मतलब किसके, आणविक कक्षक, मतलब इसमें अणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ध्यान रखना है। इन दोनों में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे और इन दोनों में अणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, क्योंकि ये आणविक कक्षक है, क्लियर है। अब परमाणु के कौन से इलेक्ट्रॉन भराएंगे, तो देखो परमाणु के यहाँ पर 1s2 भी हो सकता है और आपका 2s2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम 1s2 के लिए बनाएंगे तो यहाँ 1s2 लिख देंगे और यहाँ भी क्या लिख देंगे, 1s2, है ना। ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम रहता है, इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं आता, बिल्कुल सेम रहता है। और अगर हम 2s2 के लिए बनाएंगे तो 1s2 की जगह हम 2s2 लिख देंगे और यहाँ भी 2s2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, भी सीख जाओगे, पूरा सीख जाओगे, ठीक है। चलो
अब पी का ये बनता, ठीक है, ये पी का है। अब जैसे मान के चलो ये जो आपको दिख रहा है ये 1 2 3, ये पी का है, तो पी में कितने कक्षक होते हैं? पी में 3 कक्षक होते हैं, तो पी के हमने 3 बनाए। एस में 1 कक्षक होता है इसलिए 1 डब्बा बनाया, पी में 3 कक्षक होते हैं इसलिए 3 डब्बे बनाए, ठीक है। तो हमें पता है ये परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक, ये वाला ये देख रहे हैं ना, इस सामने आमने सामने ये और ये परमाणु कक्षक हैं दोनों, ठीक है। और ये ऊपर नीचे दिख रहे हैं ये आणविक कक्षक हैं। तो परमाणु कक्षक में परमाणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे और आणविक कक्षक में अणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है। तो इनमें ये दो दिख रहे हैं ये आणविक कक्षक, इनमें अणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है, और इनमें परमाणु के। अच्छा एक बात मैं भूल गया, अब ये तो इसमें तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, अब इसमें अणु के इलेक्ट्रॉन कौन से अणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है। तो सुनना, जैसे मान के चलो आप 1s2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1s2 के इलेक्ट्रॉन भरे हमने, ठीक है। अब यहाँ पर 1s2 के अणु के इलेक्ट्रॉन भराएंगे। अब 1s2 से यहाँ पर कौन से आणविक कक्षक मिले? ये वाले 1s2, देखो 1s2 वाला यही है ना आणविक कक्षक, अब ये वाला तो 2s2 वाला है, तो 1s2 वाला एक ये है और एक ये है, तो नीचे वाला होता है बेटा बिना स्टार वाला, मतलब ये होता है सिग्मा 1s2, जैसे 1s2 के लिए बना रहा है तो सिग्मा 1s2 नीचे भराएगा, और ऊपर कौन सा भराएगा? तो ऊपर भराएगा सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, ये वाला नीचे ये वाला ऊपर, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये 2s2 के लिए कर रहे हैं, आप किसके लिए कर रहे हैं? 2s2 के लिए, समझ रहे हो आप? समझना बहुत अच्छे से, जैसे आप 2s2 के लिए कर रहे हैं तो हम 2s2 के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये 2s2 के इलेक्ट्रॉन, तो नीचे हम सिग्मा 2s2 स्क्वायर 2s स्क्वायर और यहाँ ऊपर सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे 1s2 के लिए कर रहे हैं तो अभी हम 1s2 के लिए बना दे रहे हैं, यहाँ पर 2s2 के लिए हमने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। चलो अब ऐसे ये परमाणु के है ना, तो यहाँ परमाणु के इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो अब 2p तक तो है, तो यहाँ पर हमेशा 2p के इलेक्ट्रॉन भराएंगे, ठीक है। तो 2p में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भराएंगे, ठीक है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 भर देंगे, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने भर देंगे। 2p6, तो ये भी क्या होगा 2p6, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये परमाणु कक्षक। अब ये अणु के कक्षक हैं। अब अणु में तो देखो 2p से हमें कितने मिल रहा है आणविक कक्षक? देखो 2p से हमें ये मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो बिना स्टार वाले नीचे रहेंगे और स्टार वाले ऊपर रहेंगे। तो बिना स्टार वाले नीचे कौन कौन से रहेंगे? तो देखो एक रहेगा पाई 2px वाला, एक रहेगा पाई 2py वाला, और ये नीचे वाला रहेगा सिग्मा 2pz वाला, ठीक है। अब ऊपर स्टार वाले, जैसे ये पाई स्टार 2px रहेगा, ये रहेगा पाई स्टार 2py रहेगा, और ये रहेगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें भर देंगे। जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 6 भर दो। अब जैसे इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन, अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें एक भी नहीं भरना। जैसे यहाँ 2 लगा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, जितने इसके ऊपर लगे हैं उतने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अभी आपको पूरा और सिखा देंगे, टेंशन मत लेना। अभी जितना हमने आपको समझाया इतना बस ध्यान से समझ लो, बस आगे तो हम चीजों को तुमको क्लियर कर ही देंगे। 100% आज की वीडियो में हम सिखा कर ही छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो इतनी चीजों को प्यारे साथियों आप समझ गए। अब हम ऊर्जा आरेख की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। अब हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम छोटे लेवल से लेकर चलेंगे और बड़े लेवल तक। अब हमें क्या मिल गया? एक क्वेश्चन मिल गया। ये हमारे पास देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बोला है हमसे Li2 मतलब लिथियम 2। लिथियम है, Li क्या होता है? लिथियम। तो Li2 का ऊर्जा आरेख बनाइए। पहले हमें क्या करना है? ऊर्जा आरेख बनाना है और बताना है कि अणु का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। तो अगर अणु का अस्तित्व निकालना है तो हमें बेंड ऑर्डर निकालना है और ऊर्जा आरेख बनाना है तो ये हमें ऊर्जा आरेख बनाना। तो ध्यान समझो। तो आप मुझे प्यारे साथियों ये बताओ हमें किसका बनाना है? Li2 का। बहुत अच्छे समझ लेना, पहला है ना। हमें बनाना है किसका? Li2 का। ध्यान रखना, Li2 का बनाना है, ठीक है। तो Li2 आप बताओ किससे मिलकर बना? Li से मिलकर बना। Li2 जो है वो किससे मिलकर बना? Li से मिलकर बना। तो पहले क्या करना है आपको? Li का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो Li का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ध्यान से सुनना, Li का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है प्यारे साथियों? ठीक है, बताओ कितना होता है? तो आपको पता है 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इलेक्ट्रॉन भी 3। तो आपको बताओ लिथियम क्या है? परमाणु है। तो परमाणु है तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाहु के साधारण नियम अनुसार होता है। कैसे होता है? तो वो होता है आपका, देखो यहां से मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, 1s2,
है ना, और 2s1 ये होता है। 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे परमाणु के, साधारण अवकलन का नियम लगा दिया 1s2 2s2 वाला, ये हो गया, ये भर दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हमने परमाणु के इलेक्ट्रॉन भर दिए। लेकिन आप हमें बताओ, जब लिथियम और लिथियम, 2 लिथियम बनेंगे तो क्या बन जाएगा Li2। तो अब पहले हमने लिथियम का कर लिया, अब हमें जो Li2 है इसका करना है। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान सुनना, लिथियम, एक लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 2 लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, कितने आएंगे 6, तो ये आ रहा है 6। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो अब देखो ये अणु बन गया है, क्या बन गया है ये अणु, तो ये तो हमने परमाणु का अवज्ञा अनुसार कराया था। अब ये अणु बन गया, तो अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ये बताया, तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को इस नियम अनुसार भरो। तो भरो, सबसे पहले कौन भराएगा, सिग्मा 1s2, कितने 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 भर दिए। फिर कौन भराएगा, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर ये भराएगा, फिर सिग्मा 2s2 ये भराएगा। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए, 6 भरा गए, हमें कितने भरने 6, देखो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 भरा गए। क्या अब आगे भरेंगे, नहीं, क्योंकि इतने ही 6 इलेक्ट्रॉन भरा गए, तो अभी आगे नहीं भरेंगे, जितने में भराएंगे उतने ही भरेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो Nb का मान बताओ, Nb कौन होता है, बंदी, बंदी मतलब बिना स्टार वाला। तो बिना स्टार वाले इसमें कितने हैं, बताओ कितने हैं, एक ये है बिना स्टार वाला और एक ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने हो गए 4, ठीक है। अब Na मतलब स्टार वाला, अभी बताए थे ना हम आपको, स्टार वाला कितना है 1, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो ये हो गए, है ना। तो अगर हम बैंड ऑर्डर निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, Nb माइनस Na बटे 2। तो Nb का मान कितना है 4, Na का मान कितना है 2 बटे 2, 2 में से 2 घटाओ, 2 में से 2 घटाओ, 2 बचेंगे बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे, बराबर कितना आया 1, प्लस 1 आ गया, मतलब अणु का अस्तित्व है। तो अस्तित्व तो अणु का है, अस्तित्व तो अणु का है ना। अगर ये माइनस या शून्य आता, ऋणात्मक या शून्य आता, तो अणु का अस्तित्व नहीं होता, बट अणु प्लस 1 आया, मतलब अणु का अस्तित्व है ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतना निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, ऊर्जा आरेख बनाना है। तो किसका बनाना है, S का, और S का ही बनाना है, क्योंकि P तो इसमें है ही नहीं है। तो अब कौन कौन से S का, देखो हमें एक 1s का भी बनाना है और एक हमें 2s1 का भी बनाना है कि नहीं। तो पहले हम 1s का बनाएंगे, फिर 2s का बनाएंगे, ध्यान से समझना। तो पहले हम 1s2 का बना रहे हैं, तो देखो s का बना रहे हैं ना, तो s का तो ऐसे ही बनता है, s का तो ऐसे ही बनता है ना, हम इसमें ही बना रहे हैं, ठीक है। तो s का बना रहे हैं, हम किसका बना रहे हैं, 1s2 का। तो यहाँ पर हमने लिखा 1s2 और यहाँ पर भी क्या लिखा 1s2, क्लियर है। अब इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दो 2, इसमें भी 2, तो इसमें भी 2, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगे, जो यहाँ लिखाएगा वो यहाँ लिखाएगा, ठीक है। चलो अब इस 1s से यहाँ हमें 1s के कितने प्राप्त हुए 2, तो देखो एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो नीचे वाला सिग्मा 1s2 होता है और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s2 होता है। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, इसमें भी कितने हैं 2, तो इसमें भी हमने 2 भर दिए और इसमें भी हमने 2 भर दिए, खत्म, क्लियर, कहानी कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये 1s2 का हो गया डन। अब हमें किसका बनाना है 2s2 का, है ना, 2s2 का बनाना है। तो भाई s का तो ऐसे ही बनता है, ये तो p का है, s का तो ऐसे ही बनता है। तो अब यहाँ हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, हम यहाँ बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। तो s का बनाना है तो s का स्ट्रक्चर बना लो। s का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बना लो, ठीक है। ये हमने बना लिया, ठीक है, ये बना लिया, ठीक है। अब हमने ये 1s का बनाया था, अब हम किसका बना रहे हैं 2s का। तो ये हमारे 2s1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2s1 और यहाँ भी लिखेंगे हम 2s1, ठीक है। अब इस 2s से हमें यहाँ कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ से केवल हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है, सिग्मा 2s2। तो यहाँ लिख दिया हमने सिग्मा 2s2। अब सिग्मा स्टार, ये ऊपर वाला सिग्मा स्टार रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो यहाँ पर आपको 2 वगैरह कुछ नहीं लिखना, इसको आपको कुछ नहीं लिखना, आपको ना 1 ना 2 कुछ नहीं लिखना, बस ऐसा ही लिख देना, उसको खाली छोड़ देना। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितना है 1, अब इसमें कितने हैं 2, तो ये देखो 2 है ना, तो 2 भर दी। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो इस जो ये है इसके नीचे बनाना, इसके नीचे। अब यहाँ हमारे पास जगह नहीं कर पाए थे मैचे, इसलिए नहीं बना, इसलिए हमने ऊपर बनाया। बट क्या करना, पहले ये बनाना और फिर ये बना देना, ठीक है। तो ये लिथियम Li2 का ऊर्जा आरेख बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। P है ही नहीं इसमें, तो P का इसमें बनेगी, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि नहीं, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, साथियों हमें अगला क्वेश्चन मिला है C2 के लिए।
कि C2 का ऊर्जा आरेख बनाओ और इसका बताओ अस्तित्व है या नहीं। तो देखो C2 किससे मिलकर बना, C से, है ना। तो C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों को भर लो। तो वो तो नॉर्मल भराएंगे, जो आप बाहु का जो नियम है ना नॉर्मल वाला, उसके अनुसार भराएंगे। तो क्या भराएगा, 1s2 2s2 और 2p3, नो 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 2p2, है ना, 2p2, 1s2 2s2 2p2, ऐसे ही भराएंगे ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो ऐसे ही भराएंगे। क्लियर है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बट बेटा हमें C2 का बनाना है, तो C मिलेंगे तो क्या बनेगा, C2 बनेगा। क्या बनेगा प्यारे साथियों, C2 बनेगा। तो भाई C2 बनेगा तो एक C में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 C में कितने हो गए, 12। अब ये अणु के अनुसार भराएंगे, तो अणु का ये है तो भर दो आप, क्या भर दो, सिग्मा 1s2, है ना, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ये यहाँ तक भरा गया, 2 4 6 2 8, हमें 12 भरने, ठीक है। फिर आपका पाई 2px, है ना, स्क्वायर, फिर आपका पाई 2p बाय स्क्वायर, है ना। तो 2 4 6 8 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भरा गए। 12 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब 12 यहीं तक भरा गए, अब हमें यहाँ भरने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन भरने थे, यहीं तक भरा गया, ठीक है। अब देखो इधर, अब Nb का मान कितना है, मतलब बिना स्टार वाले देखो, तो 1 2 3 4, बिना स्टार वाले कितने हैं, 4। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। चलो अब Na मतलब स्टार वाले, तो स्टार वाले कितने हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इसमें 2 इसमें 4, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। क्लियर हुआ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से सुनना, हम बैंड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, Nb माइनस Na/2। तो Nb का मान कितना है, 8, Na का मान कितना है, 4/2। तो 4 में से 4 गए, 4/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अब 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना आ गया, 2 आ गया। बैंड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 आया है प्लस में, मतलब अणु का क्या है, अस्तित्व है। अगर ऋणात्मक आता तो नहीं होता, या शून्य आता तो नहीं होता। तो ऊर्जा आरेख आ गया। अब कितने ऊर्जा आरेख बनेंगे वो कहां से पता चलता है, तो वो हमें चलता है यहां से, है ना। तो एक बनेगा 1s2 का, एक बनेगा 2s2 का और एक बनेगा 2p का। तो देखो 1s2 का बनेगा, तो 1s2 का कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम, यहाँ 1s2 यहाँ 1s2, इस 1s2 से हमें ये वाला प्राप्त हुआ, ये वाला प्राप्त हुआ, बिल्कुल सेम। अब 2s2 का बनाना है, तो अब देखो अभी 2s2 का बनाना है, तो यहाँ पर हमने 1 का बनाया था, अब हम 2 का बना रहे हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी कितने लिखेंगे, 2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बट यहाँ 2s2 से यहाँ कितने मिले, 2s2 के एक ये और एक ये दोनों मिले, तो मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें तो भर ही दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर, ठीक है। तो 2s2 का बिल्कुल। अब हमें 2p का बनाना है, 2p2 का बनाना है, तो हमें यहाँ 2p6 नहीं लिखना। अब p का ऐसे बनता है, तो हमें यहाँ लिखना है 2p2, 2p2, है ना। अब यहाँ जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2p2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन भरो, 2। अब इस 2p से हमें यहाँ कितने प्राप्त हुए, 2p के 1 2, कितने प्राप्त हुए बेटा, 2 प्राप्त हुए। तो एक पाई 2px, तो पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसमें भर दो 2। पाई 2py में कितने हैं, 2, तो इसमें भर दो 2। अब ये तो है ही नहीं, तो इसको आप खाली छोड़ो। ये भी नहीं है स्टार वाले, तो इनको भी खाली छोड़ो। जिनके पास, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भर दें, ठीक है। तो जैसे प्यारे साथियों इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 भर दो, इसमें भी भर दो 2। अब इसमें तो है नहीं, खाली छोड़ो। इसमें भी नहीं है, खाली छोड़ो। इसमें भी नहीं है, खाली छोड़ो। इसमें भी नहीं है, खाली छोड़ो। ये ऊर्जा आरेख बन गया, ये 1s2 का, ये 2s2 का, ये 2p6 का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं ना, बिल्कुल ऐसे ही बनता है, बिल्कुल चाहे आप कोई सा भी ऊर्जा आरेख बनाओ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलो हम आगे आपको और बताते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो प्यारे साथियों हमें O2 का बनाना है, किसका बनाना है, O2 का। तो अब O2 किससे, कितने O से मिलकर बनेगा, 2 O से। तो एक O का कितना होता है बेटा, 8, एक O का 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो। तो 1s2 2s2 और यहाँ पर p में 6 जाते हैं, तो 2p4 तक जाएगा, 2p4 तक जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितने ऊर्जा आरेख बनेंगे, 3, एक 1s2 का, एक 2s2 का और 2p4 का।
ठीक है। अब इनके अब O से कितने बना, O2 बना, तो O2 के लिए कितना हो जाएगा, एक O का 8 तो 2 O का 16, ठीक है। तो इसको आप भर दो 16 इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें आपने 12 इलेक्ट्रॉन भरे, है ना, पाई 2px, फिर पाई क्या भराएगा, सिग्मा 2p z², ठीक है। फिर आपका भराएगा पाई स्टार 2px, कितने हो गए, 12 2 14 15 16, ठीक है। ये हो गए इतने 16 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। अब 16 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो आप देख लो कि स्टार वाले, एक सेकंड प्यारे साथियों, 1 मिनट, सॉरी। तो हाँ, यहाँ पर आप देख लो बिना वो बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं बिना स्टार वाले, 1 2 3 4, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, नहीं एक और है 5, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 है ना, 1 2 3 4 और 5। और स्टार वाले कितने हैं, 1 2 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, तो 10, Nv का मान 10, Na का मान 6 बटे 2, तो कितना हो गया, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया, तो मतलब इसका भी अस्तित्व है। ऊर्जा आरेख बनना तो 1s2 का बिल्कुल सेम बनेगा, 2s2 का बिल्कुल सेम बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बट 2p4 का चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने 2p2 के लिए बनाया था, अब हम किसके लिए बना रहे हैं, 4 के लिए, तो 2 की जगह हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। जब हम 4 करेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 और ये 4, हुंड के नियम अनुसार 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब 2p4, अब 2p के यहाँ स्टार वाला देखो, 2p के यहाँ कौन कौन से प्राप्त हुए, एक तो 2px, इसमें है इलेक्ट्रॉन, एक 2py, ये भी है। अब देखो सिग्मा 2pz भी मिल गया, z मिल गया ना, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। अब स्टार वाला हमें कौन सा मिला, पाई स्टार 2px, तो पाई स्टार 2px ये वाला मिला, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब ये नहीं मिले ना, ये कहाँ है, ये वाले कहाँ है, तो खाली छोड़ दो, तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है। तो ये ऊर्जा आरेख बन गया। ऐसे ही आप किसी का भी बना सकते हो। तो मेरे भाई जो O2 का है, ठीक है, और N2 का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको घर से N2 का बनाना है, F2 का बनाना है और Ne2 का बनाना है, ठीक है। इनसे ज्यादा बनते नहीं है, Ne2 से ज्यादा ऊर्जा आरेख बनती नहीं है, तो इन सब के आपका होमवर्क है, ये बनाना है। और आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपने अच्छे से देखी है तो ही समझ में आई होगी, और आपने लापरवाही की है, बार बार स्किप की है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। मैं भी ये भी कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छे से आपने देखी होगी, है ना। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, एक बार जरूर वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।